अमलतास मेरे प्रिय वृक्ष में से एक वृक्ष है और आज इसने एक बड़ा शुभ संकेत दिया जिसके लिए मैं कई दिनों से वेट कर रही थी। हर साल इन दिनों में यह वृक्ष जितना फूलों से लदा होता है उतना पिछले कई दिनों से देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन कल फिर से जब मैं वापस निकली तो मैंने देखा वृक्ष ने पीले फूलों की छतरी को ओढ़ लिया था और सुनहरे पीले कलर की आभा छाई हुई थी। देखकर मन खुश हो गया और लगा कि इतने जुल्मों के बावजूद भी धरती तो रहम करने को तैयार ही है। आप कहोगे कि कोरोना का इससे क्या रिलेशन? कोरोना यह एक रोग है और रोगनाशक परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो रोग को भागना पड़ता है। अमलतास, जिसको गुजराती में गरमाड़ो, मराठी में बहावा, इंग्लिश में इंडियन लेबनम बोलते हैं, इसको शास्त्रों में संस्कृत में एक नाम दिया गया है आरगवत और इसी नाम में सारा रहस्य है। आरगवत का मतलब है रोगनाशक और यह नाम इसको सिर्फ इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए ही नहीं दिया गया। यह वृक्ष जहां भी होता है उसके सराउंडिंग में रोग नहीं आता है और अब जब यह वृक्ष अपने फुल ब्लेज में है तो मुझे लगता है कि यह एक रोगनाशक परिस्थिति का इंडिकेशन है। दिल्ली के लुटियंस में इसको बहुतायत से लगवाया गया है। मुंबई में तो एक स्ट्रीट ही है लेबर नेम स्ट्रीट। ज्योतिष में अगर देखते हैं तो इसे मेष राशि का वृक्ष माना गया है। वास्तु में इसे मार्गों पर या उद्यानों में लगवाना प्रशस्त माना गया है। इसकी स्वर्णिम आभा तो देखते ही बनती है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो यह सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। हम जो भी खाना खाते हैं इसका सप्त धातु में रूपांतर, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र यानी कि वीर्य होता है और इसके लिए आंतों का कार्य ठीक से होना जरूरी है। अब जब इसकी फली का जो गुदा है उसमें शक्कर और अन्य दवाइयां मिलाकर सेवन करते हैं तो आंतों के हर प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है और यह पित्त विकार की सबसे बेहतरीन दवाई है। इसका गुदा हल्का विरेचक होता है। दूसरा, अगर कफ रोग और ब्रोंकाइटिस में इसका यूज करते हैं, इसके पल्प का इसको घी के साथ दिया जाता है तो भी बड़ा फायदेमंद है। फीवर में इसकी पत्तियों का काढ़ा उबाल के दिया जाता है। घाव और अंदरूनी सूजन के लिए भी इसकी पत्तियों के रस का इस्तेमाल होता है। इसके फूल और पत्तियां स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद है और हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी महामारी के समय हमारे पास उपलब्ध ऐसी नेचुरल चीजों के उपयोग की ओर हमें आकृष्ट होना चाहिए। केरला का यह प्रांतीय वृक्ष है और विशु फेस्टिवल, जो कि केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कई हिस्सों में मनाया जाता है, उसमें जो पूजा की जाती है उसमें भी यह वृक्ष के गोल्डन फूलों का बहुत ही महत्व है और यह फेस्टिवल पिछले दिनों में ही तो मनाया गया। मुझे लगता है कोरोना यहाँ पर अपना वर्चस्व उतना इसलिए ही शायद नहीं जमा पाया है। ये भी एक रीजन है क्या? और आप सबको मेरा डॉक्टर त्रिशला शेठ का नमस्कार है और सबका मंगल हो, यही प्रार्थना है।